जय माता दी। सबसे पहले माँ दुर्गा के इस पावन पर्व नवरात्रि की 8वीं तिथि पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों को हृदय से स्वागत है। आज का दिन माँ गौरी की उपासना के लिए समर्पित है। आज का दिन माँ गौरी की उपासना के लिए समर्पित है और महागौरी शांति, पवित्रता और सौम्यता और करुणा का प्रतीक हैं। उनके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त के जीवन में सुख समृद्धियों आगमन होता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप लोगों को कि जो अष्टमी का व्रत है वो कल नहीं है, परसों माना गया है। तो आप लोग जो व्रत रहती हैं, व्रती महिलाएं, वो आप परसों मंगलवार के दिन ही माँ का व्रत उठाएं, क्योंकि अष्टमी जो है इस बार 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही है, तो अष्टमी मंगलवार को मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ गौरी का स्वरूप। माँ गौरी का रूप अत्यंत दिव्य और मनोहरी है। गौर वर्ण मतलब खूब गोरी हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने वाली हैं, श्वेत आभूषणों से मतलब सफ़ेद ही आभूषण भी है उनका वाहन मतलब जिससे वो चलती हैं वो सफ़ेद बैल है। 4 भुजाओं से शोभित हैं, उनके 4 हाथ हैं माता के। एक हाथ में तो उनके त्रिशूल होता है, दूसरे में डमरू होता है और तीसरे में वर मुद्रा होता है और चौथे में अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं माता। उनके मुख पर अपार शांति और करुणा का तेज है। उनका स्वरूप साधक के मन को शांति और आत्मा को निर्मल कर देता है। और माता का ध्यान कैसे करना है? श्वेत वृष पर अरुणा श्वेतांबर धरा शुभ महागौरी शुभम दद्दान महादेवम प्रमो ददा। तो आपको फिर से सुनाते हैं। श्वेत वृषम पर अरूढ़ा श्वेतांबर धरा शुभा महागौरी शुभम दद्दान महादेव प्रमोदता। इस मंत्र का अर्थ है, माँ गौरी सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद बैल पर सवार हैं। वे अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती हैं तथा स्वयं महादेव को भी आनंद देती हैं। भक्तजन इस ध्यान मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें तो जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो हम आपको सुनाते हैं माँ गौरी की कथा। तो वैसे तो सभी लोग लगभग जानते ही हैं माँ गौरी की कथा कितनी ही पावन, शुद्ध और पवित्र है। फिर भी आज आप लोग मेरे मुखमंडल से सुनिए माता गौरा की कथा। आप सुनते हैं माँ गौरी की दिव्य कथा। पार्वती जी ने संकल्प लिया कि वह केवल भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। तो भाई अब जब उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया है तो अब उनको तो पूरा करना ही है। तो इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या मतलब बहुत ही कठोर तपस्या प्रारंभ करी। वर्षों तक उन्होंने अन्न, जल को हाथ भी नहीं लगाए, यहाँ तक कि वायु का भी त्याग कर दिया। मतलब जो हम सांस लेते हैं ना, माता ने सांस को भी लेना छोड़ दिया। वह घोर तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका समस्त शरीर कृशकाय और धूल धूसरित हो गया। मतलब जैसे होता है ना, काला हो गया और मिट्टी और मलिन हो गया। उनके शरीर का रंग सांवला और मलिन हो गया। उनके रूप कर देखकर, जो उनका रूप है उनको देखकर देवता भी एकदम से मतलब द्रवित यानी दुखी हो उठे, किंतु पार्वती माता जी अडिग रहीं। अंततः भगवान शिव उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती माता को आशीर्वाद दिया, जिसको बोलते हैं ना वरदान दिया, और गंगा जल से स्नान कराया
उस स्नान के उपरांत उनका रूप इतना गौरवर्ण, मतलब इतनी गोरी हो गई माता और इतनी उज्ज्वल, एकदम चमकती हुई और पवित्र हो गई कि वह महागौरी कहलाई। इस कथा का संदेश यह है, धैर्य, तपस्या और भक्ति से जीवन में सफलता और दिव्यता प्राप्त होती है। जैसे हम लोग भी हैं, यूट्यूब पे डेली लाइव करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, पर सबसे ज़्यादा धैर्य कौन रख रहा है? वो हम हैं, जो घर के कामों के साथ इसका भी काम देख रहे हैं। इसे ही धैर्य या पेशेंस कहते हैं। चलिए माता की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो पूजन विधि पे आते हैं। माँ गौरी की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। सबसे पहले सुबह स्नान करें, स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहने, कलश स्थापना करें और उस पर रोली मौली चढ़ाएं। गंगा जल से अचमन दें। माँ को श्वेत पुष्प, विशेषकर चमेली, गुलाब, कमल अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर आराधना करें। नैवेद्य में उनको मिश्री, नारियल, दूध, सफ़ेद मिठाई और गंगा जल आप अर्पण कर सकते हो। अंत में उनके बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र उनका है माता का, ओम ह्रीं महागौर्याय नमः। ओम ह्रीं महागौर्याय नमः। यह मंत्र साधक के मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। इस मंत्र का 108 बार जप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आत्मा निर्मल होती है। महिमा और महत्व। महागौरी की पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। विवाहित कन्याओं को उनका मनचाहा वर मिलता है। भक्तों के जीवन से गरीबी यानी दरिद्रता तो एकदम ही खत्म हो जाती है। सभी पाप मिट जाते हैं। आत्मा पवित्र होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और आध्यात्मिकता की प्रगति होती है। भक्त को यह संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि मैं जीवन में सत्य, धैर्य और भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। विशेष उपवास और दान का महत्व भी आप लोग जान लो। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर उपवास करना, दूध और मिश्री का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भक्त गरीबों और कन्याओं को भोजन कराता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कन्या पूजन कन्याओं को भोजन और उपहार देकर कराना इस दिन का मुख्य नियम है। चलिए हम करते हैं माता की आरती। भाई माँ के स्वरूप को देखकर तो सच में आत्मा एकदम, नज़र ही मेरी आत्मा से बोल रही हूँ कि इनके ऊपर से हट ही नहीं रही है। इतना सुंदर है माता का स्वरूप, गौर वर्ण, सफ़ेद कपड़े और इतना उज्जवल तन। तो माता के ऐसे स्वरूप को देखकर किसी का भी मन नहीं भर रहा है। तो माँ की आरती करते हैं हम। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महागौरी। चंद्रमुखी बिंदी सोहे, गले में गल मोहर को गहना। ध्वजे पे विराजे माता, करती सबके मोरे भा। श्वेत आभा रूप है प्यारा, दुख हरण करती महागौरी। भक्तों के कष्ट मिटाती, सुख संपत्ति सबको दिलाती। आरती माँ की जो गावे, मन वांछित फल पावे। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महागौरी। तो इस तरीके से हम माँ का आरती करते हैं। फिर समापन प्रार्थना करते हैं। हे महागौरी, आपकी कृपा से हम सब के जीवन में पवित्रता, शांति, समृद्धि बनी रहे। हम सत्य का मार्ग चुनें, धैर्य से कठिनाइयों का सामना करें और भक्ति से आत्मा को प्रकाशित करें। आपकी छत्र छाया में हमें साहस, प्रेम और करुणा का आशीर्वाद मिले। अंत में सब मिलाकर शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक स्वर में बोलिए, जय महागौरी की जय। ये हमारी माता गौरी की प्रार्थना, उनका ध्यान था। तो आगे हम माता के कुछ और स्वरूपों के बारे में बात करते हैं। इस बार जैसे नवरात्रि का लोग संयस में हैं कि किस दिन व्रत रखना है, क्योंकि व्रत जो है अष्टमी तो कल ही पड़ रही है, पर व्रत का मुहूर्त कल नहीं है। तो मैं आपको इस बारे में बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, पर इस बार 2025 का जो दिन है, इन तिथियों में 29 सितंबर सोमवार और 30 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है। तो दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को है और महानवमी 1 अक्टूबर को। यह नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। इन तिथियों पर पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। पर ये व्रत हम लोग मंगलवार को करेंगे, क्योंकि ये 2 दिन पड़ रही है, तो मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस व्रत को जो भी व्रती महिलाएं हैं मंगलवार को ही करें, जिससे माता प्रसन्न हो। और क्योंकि नवमी उस दिन पड़ेगी तो 10वीं जो है 2 अक्टूबर को पड़ जाएगी। तो इसी जानकारी के साथ हम अपनी भाषा या माता के बारे में कथा, उनके बारे में जो भी बातें नवरात्रि की हैं, उन सब का एंड करते हैं। और माता से चाहेंगे कि माता सभी पे कृपा अपनी बनाए रखें, सभी को धन धान्य पुत्र और यश वैभव प्रदान करें। माता जिस तरीके से मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चय रखती हैं, उसी तरह से हमारे अंदर भी धैर्य को जागृत करें। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएँ।